और उपराज्यपाल की तरफ से गृह मंत्रालय को लिखे गए एक पत्र पर दिल्ली सरकार ने पलटवार कर दिया है। दिल्ली सरकार का कहना यह है कि अधिकारियों की ओर से मंत्रियों के निर्देशों का पालन नहीं करने पर अदालतें अंतिम विकल्प हैं। उपराज्यपाल भी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली सरकार को सेवाएं आवंटित करने के बावजूद केंद्र के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार GNCDT संशोधन अधिनियम ने शीर्ष अदालत के फैसलों की अवहेलना करते हुए इन शक्तियों को खत्म कर दिया है। ऐसे में अधिकारियों के गतिरोध ने जल बोर्ड फंड, फरिश्ते योजना, बस मार्शल और स्मॉग टावर सहित महत्वपूर्ण चीजों को रोक दिया है। इससे दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की सेवाएं अधर में लटकी हुई हैं। सरकार छोटी छोटी चीजों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को अब मजबूर हो चुकी है। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि पिछले कई हफ्तों से स्वास्थ्य सचिव और मुख्य सचिव को बार बार कहा जा रहा है कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा आदि की कमी है और इसे ठीक किया जाए, लेकिन अफसर लगातार गलत जानकारी दे रहे हैं कि दवा और बाकी सब कुछ ठीक है, उपलब्ध है। एक बच्चे की खबर कई अखबारों में छपी कि अस्पताल में रुई भी उपलब्ध नहीं थी। क्या अफसर अपनी ही सरकार को गलत जानकारी देकर गुमराह कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश के मऊ से चुनाव प्रचार के दौरान एक अजीबोगरीब वीडियो सामने आया। वहां उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मऊ से बीजेपी प्रत्याशी अरविंद राजभर को घुटनों पर बैठकर माफी मंगवाई। ऐसा इसलिए क्योंकि जब उनके पिता ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे तो उन्होंने मऊ के बीजेपी कार्यकर्ताओं को गाली दी थी, लेकिन इस चुनाव में वो अखिलेश यादव का साथ छोड़ एनडीए में शामिल हो गए और उनके बेटे अरविंद राजभर को मऊ से उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन कार्यकर्ताओं का गुस्सा नहीं थमा। इसके बाद उन्हें मनाने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को मऊ जाना पड़ा। कार्यकर्ताओं की नाराजगी को देखते हुए ब्रजेश पाठक ने वहां से प्रत्याशी बनाए गए ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को घुटनों पर बैठा दिया। जैसे ही अरविंद राजभर ने घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़े, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी उनका समर्थन करने का ऐलान कर दिया। विरोध की ये नौबत इसलिए आई क्योंकि जब ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के गठबंधन का हिस्सा हुआ करते थे तो उन्होंने मऊ के बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ अपशब्द कहे थे। तो व्यक्ति अगर इस तरह का बोलते हुए मिल जाकर भाजपा का नेता, जूता निकाल करके उसको 10 जूता मारो कि तुम नहीं लड़ रहे। इसके बाद जब अरविंद राजभर को मऊ से उम्मीदवार बनाया गया तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध जताया। माना जा रहा है कि इसी के बाद बीजेपी को मऊ में हार की आशंका सताने लगी, इसलिए वहां बिगड़े माहौल को संभालने के लिए राज्य के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भेजा गया। उधर राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य समेत कुल 5 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया। उन पर धोखाधड़ी के केस में लखनऊ की MP MLA कोर्ट ने यह कार्रवाई की। संघमित्रा मौर्य पर यह आरोप लगे थे कि उन्होंने 2019 में शादी करने के लिए झूठ बोला था और इसी मामले में बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य, उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 5 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश जारी हो गए। संघमित्रा मौर्य के खिलाफ शिकायत करने वाले दीपक स्वर्णकार के मुताबिक वो और संघमित्रा मौर्य 2016 से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और फिर उन्होंने 2019 में संघमित्रा की पहली शादी से तलाक के बाद उनसे दूसरी शादी की। लेकिन 2019 के चुनाव में संघमित्रा मौर्य ने नामांकन पत्र में खुद को अविवाहित बताया था। और दीपक स्वर्णकार ने दावा किया कि जब उन्होंने इस मामले में जांच पड़ताल की तो उन्हें पता चला कि संघमित्रा मौर्य ने 2016 नहीं बल्कि 2021 में तलाक लिया था। इसके बाद उन्होंने बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य और उनके पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान उन पर जानलेवा हमले की कोशिश भी की गई थी, हालांकि वो बचने में कामयाब हो गए थे। और कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली के मामले पर ममता सरकार को जबरदस्त फटकार लगा दी है। हाईकोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार की जमकर खिंचाई की है और ये कह दिया है कि अगर संदेश खाली में मिली शिकायतों के बारे में 1% भी सच्चाई है तो ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के स्थानीय महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न और भूमि कब्जा, जबरदस्ती वसूली, यौन अपराधों की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने नसीहत देते हुए कहा कि संदेश खाली मामले में जिला प्रशासन और बंगाल सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाहजहां शेख, जिस पर इससे पहले संदेश खाली को लेकर कई सारे संगीन आरोप लगते रहे हैं और सबसे बड़ा आरोप ये कि वहां पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न किया गया। अब इस मामले को लेकर कोर्ट ने बहुत जबरदस्त फटकार लगाई है सरकार को और ये कहा कि अगर इस पूरे मामले में 1% की भी सच्चाई है तो ये बहुत शर्मनाक है वहां की सरकार के लिए भी और जिला प्रशासन के लिए भी। और ये भी कहा गया, नसीहत दी है बाकायदा कोर्ट की तरफ से कि इस मामले को लेकर गंभीरता दिखाई जाए। अब आपको ये भी बता दें कि ये वो तमाम याचिकाएं थी जो संदेश खाली में शाहजहां शेख के खिलाफ लगाई गई थी कलकत्ता हाईकोर्ट में और इसी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अपने फैसले को भी सुरक्षित रख लिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली के मामले पर सबसे बड़ी बात यह रही कि ममता सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई है। ये तमाम वो याचिकाएं थी जिन पर सुनवाई हुई, जमकर खिंचाई की गई और ये कहा कि अगर संदेश खाली में शिकायतें जो मिली 1% सच्चाई है तो ये 100% शर्मनाक। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल आज 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र करेंगे जारी। 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित होगा घोषणा पत्र। राजस्थान के रण में आज हुंकार भरेंगे पीएम मोदी। बीजेपी के गढ़ चूरू से करेंगे लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत। विजय शंखनाद रैली को करेंगे संबोधित। रॉबर्ट वाड्रा ने दिए चुनाव लड़ने के संकेत। अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने की जाहिर की इच्छा। बोला, लोग चाहते हैं गांधी परिवार से लड़े कोई चुनाव। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में आप नेता संजय सिंह का बड़ा दावा, जेल से जल्द बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल। बोले, सुनीता केजरीवाल की भूमिका पर अरविंद लेंगे फैसला। निश्चित रूप से छूटेंगे, ताले टूटेंगे। आरबीआई की 3 दिन की मौद्रिक नीति समिति की बैठक जारी। रेपो दर का आज होगा ऐलान। लोन महंगा होगा या सस्ता, इस पर टिकी आम जनता की नजर। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। राजस्थान की चुरू लोकसभा सीट हॉट सीट बन गई है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच जोरदार टक्कर छिड़ी है। बीजेपी के दबदबे वाली इस सीट पर इस बार कांग्रेस का पंजा पड़ता दिख रहा है। क्योंकि चुरू से 2 बार लगातार सांसद रहे राहुल कसवा बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जा चुके हैं। बीजेपी ने इस बार उनकी जगह पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया है। तो राहुल कसवा ने भी अपना पाला बदल लिया। यानी एक तरफ कांग्रेस से मजे हुए नेता राहुल कसवा मैदान में हैं, तो बीजेपी से देवेंद्र झाझड़िया, जिन्होंने पहली बार राजनीति में कदम रखा है। राहुल कसवा जाट समुदाय से हैं और चूरू में 4.5 लाख जाट मतदाता हैं। 1999 से उनका परिवार बीजेपी के बैनर तले